आपके नंबर अगर 630 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि जो पेपर लीक हुआ है उसको कितने लोगों ने यूज किया है, कितने बड़े बड़े लोगों ने उसको खरीदा है, किस लेवल तक वो पेपर्स पहुंचा है। अगर वो खुद ही 10,000 बच्चों तक पहुंच गया होगा तो कट ऑफ 660 चला जाएगा भाई मेरे, कट ऑफ 660 से 660 670 चला जाएगा। तो अगर आपने बहुत ईमानदारी से पेपर देके 650 के आसपास नंबर लाया, और जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, इसमें तो तुम्हें एम्स और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि पेपर इतना लीक हो गया था, इतना ज्यादा तरीके से लोगों तक पहुंच गया था कि कट ऑफ ही 670 प्लस चला जाए तो और कितना लीक हुआ है शायद एनटीए साहब को पता चल गया होगा कि इंपैक्ट ज्यादा है, तुमको कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो अब बात आती है कि पेपर दोबारा होगा। हाँ, पेपर तो दोबारा होगा, कब होगा वो एनटीए बता देगी। मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास में पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने के राउंड, मैक्सिमम 2 महीना। टाइमलाइन अगर बात करूं, मैं टाइमलाइन की बात करूं तो मैक्सिमम 2 महीना, टाइमलाइन मैक्सिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। पेपर कैसा आएगा तो भाई देख, पेपर जैसा भी आए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, फिर से मैं वही बार बार तुमको बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा, वो अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक पेपर के पीछे अभी से नहीं भागना। बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर लीक नहीं होता है और बहुत ज्यादा टफ और बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं, उसमें भी सभी बच्चों के लिए मुश्किल पेपर होगा, और वहां पे मार्क्स नहीं, आपके रिलेटिव मार्क्स मैटर करेंगे, आपका रैंक मैटर करेगा। बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे 2025 जैसा पेपर जाए, कट ऑफ चला जाएगा 520, तब तो हो ही जाएगा ना भाई, सिलेक्शन चला जाएगा कट ऑफ 500। अब भाई पेपर बहुत टफ पूछ दिया फिजिक्स में, अगर 45 सवाल में से वो 10 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 15 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 45 के 45 मुश्किल नहीं बना सकते हैं। उस 45 में से अगर वो 25 सवाल इजी है, पहले वो अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से वही बातें तुम भटकने वाली बातें करने लगते हो। अरे भाई, कुछ ऐसा बहुत अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, पेपर टफ बना दिया, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मास्टर को बिठा दो वो भी ना कर पाए। तो जो मास्टर भी नहीं कर सकता, उसके पीछे तुम भागोगे कि 45 में से अगर तुम 25 कर लेते हो और कट ऑफ 500 जाता है, तो तुम कर क्वालिफाई तो कर लोगे ना। इसके पीछे भागना चाहिए ना तुम्हें इसके पीछे भागना चाहिए कि जो पूरा सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस में कैसे अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, जो पीवाईक्यू है वो मैं कैसे कर पाऊं, जो 1 मिनट में होने वाले सवाल है, जो कि चाहे जितना मुश्किल पेपर आ जाए, 45 में से उसके 25-30 क्वेश्चन वैसे होंगे, वो मैं कर पाऊं। और बाकी जेई मेन के लेवल के अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करूं। मैथमेटिकली अगर एक पेज का सवाल जा रहा है तो नीट के लिए नहीं है, चाहे पेपर टफ है या पेपर इजी है या पेपर रिलेवेंट है या पेपर इररिलेवेंट है, पेपर 24 जैसा है, पेपर 25 जैसा है, पेपर 26 जैसा है, अगर सॉल्यूशन 4 5 6 7 लाइन में जा रहा है फिजिक्स का, तुम नीट में बैठ के नहीं कर पाओगे, इस बात को मान लो। क्योंकि तुम्हें 90 क्वेश्चन पहले बायोलॉजी करने हैं। बायोलॉजी में जब तक तुम 350 345 नंबर मार्क्स एक्वायर नहीं करते हो, बायोलॉजी में जब तक तुम 355 340 350 नंबर नहीं लाते हो, तब तक तुम किसी भी टफ पेपर की तैयारी के बारे में छोड़ दो सोचना। तुम ये सोचो कि कितना भी पेपर टफ आ जाएगा तो फिजिक्स से 45 सवाल ही आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 90 बायोलॉजी के ही आएंगे, 45 केमिस्ट्री के ही आएंगे। उसके बाद जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, पेपर बहुत टफ है, कट ऑफ 520 530 जाएगा। सारे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, पेपर बहुत टफ आता है, लॉजिकली सोचो, कंसेप्चुअली सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसमें से भी 25 से 30 क्वेश्चंस अगर तुम बहुत अच्छे से निकाल के ले जाते हो, तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा और करना। भाई वो बहुत टफ पेपर बनता है ना, तो जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, वो पहले अटेम्प्ट में छोड़ने के लिए बनता है। पहले जो 45 बहुत इजी क्वेश्चंस, एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के भी 4 नंबर मिलते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन के भी 4 नंबर मिलते हैं। तो पहले आपको बायोलॉजी ही करना है, फिर आपको केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स में आना है, फिर फिजिक्स में ये देखना है कि 45 में से कौन से सवाल में से होने वाले हैं, कौन से डुएबल है, कौन से 1 मिनट में हो सकते, वो पहले करिए। फिर आप वो क्वेश्चंस जो थोड़े से लेंदी रख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब टाइम मिलता है वो करिए। सारे कंप्लीट पेपर में सारे आसान सवाल करना जरूरी है कि टफ सवाल पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है? ये बताइए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं, बच्चे एक्चुअल में मेरे से फोन करके 2-4 बच्चे रोने लग गए भाई कि सर मैं क्या करूं, पेपर कैंसिल हो गया, सर मैं क्या करूं। वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा था। किस लेवल पे पेपर लीक था, और कट ऑफ अगर इस लेवल पे पहुंच जाता तो ऐसे भी नहीं हो रहा था ना कुछ, वैसे भी नहीं हो रहा था ना कुछ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप शांत रहिए। और अभी अभी हमने उम्मीद सीरीज में पढ़ाया है,
अभी अभी महारिविजन हुआ है, अभी अभी मल्टीपल सोर्सेज हैं, वो सारा कवर करिए। और किसी चीज की जरूरत होगी हम आपको देंगे, कराएंगे।